आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन जगहों के बारे में जहां जाने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। जी हां, आज का टॉपिक 10 मोस्ट डेंजरस कंट्री इन दी वर्ल्ड। हमारी लिस्ट में 10वें स्थान पर है वेनेजुएला, जो साउथ अमेरिका में स्थित एक कंट्री है। वेनेजुएला कभी अपने विशाल ओनियल रिजर्व्स के कारण लैटिन अमेरिका का सबसे रिच कंट्री था, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कॉलेप्स और बढ़ते क्राइम ने इसे कैओस की ओर धकेल दिया है। वेनेजुएला गंभीर पॉवर्टी का सामना कर रहा है, जिसके कारण होमिसाइड, किडनैपिंग और आर्म्ड रॉबरी जैसे क्राइम्स में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही यह कंट्री गंभीर पॉलिटिकल अनरेस्ट से भी जूझ रहा है, जहां अक्सर सरकार और ऑपोजिशन फोर्सेस के बीच क्लैशेस होती रहती है। वेनेजुएला में लाइफ बेहद कठिन है, जहां कई बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिसिटी डिटेरियरेट हो चुकी है। हंगर और क्राइम यहां के नागरिकों के लिए रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स बन गए। टूरिस्ट्स को वेनेजुएला जाने से अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यहां रॉबरी, किडनैपिंग और यहां तक कि किलिंग का भी खतरा है। यूएस और यूके जैसे कंट्रीज से ट्रैवल एडवाइजरीज में नॉन एसेंशियल ट्रैवल से अवॉइड करने की सलाह दी गई। प्रेसिडेंट मादुरो के तहत कंट्री को स्टेबलाइज करने के एफर्ट्स अधिकतर फेल रहे हैं और कंडीशंस कंटिन्यू टू वर्सन, जिससे मिलियंस लोग रिफ्यूजीज के रूप में कंट्री छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। नंबर 9 पर है नाइजीरिया। आजो अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और वाइब्रेंट कल्चर और डायनामिक इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। नाइजीरिया की इकोनॉमी तेजी से उभर रही है, लेकिन इस देश में बोको हराम और अन्य बैंडिट ग्रुप्स जैसे वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी सक्रिय हैं, जो लोकल कम्युनिटीज में आतंक का माहौल बना रहे हैं। नाइजीरिया में टेररिस्ट ग्रुप्स की प्रेजेंस, वायलेंट क्राइम की हाई रेट्स और किडनैपिंग्स प्रमुख कंसर्न्स हैं। बोको हराम ने कई अटैक्स किए हैं, जिनमें बॉम्बिंग्स और अबडक्शंस शामिल हैं, जबकि फार्मर्स और हर्डर्स के बीच लैंड डिस्प्यूट्स को लेकर होने वाली क्लैशेस ने डेडली वायलेंस को जन्म दिया है। हजारों नाइजीरियंस लगातार अटैक या किडनैपिंग के डर में जीते हैं। नॉर्दर्न नाइजीरिया के स्कूल्स और विलेजेस अक्सर वायलेंस के टारगेट्स होते हैं। टूरिस्ट्स को खासकर नॉर्दर्न रीजन्स में सिग्निफिकेंट रिस्क्स का सामना करना पड़ता है, जहां आर्म्ड रॉबरीज और रैंसम के लिए किडनैपिंग्स आम है। और इसके साथ ही रूरल एरियाज में बैंडिट्री जैसी ग्रोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, जिससे कई फैमिलीज को डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है। नंबर 8 पर है साउथ सुडान, जो दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री है, जिसने 2011 में इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी। इस माइलस्टोन के बावजूद अपने गठन के बाद से ही यह देश इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। साउथ सुडान एक सिविल वॉर में गिरा हुआ है, जिसके कारण वाइड स्प्रेड वायलेंस और इंस्टेबिलिटी फैली हुई है। एथनिक क्लैशेस के साथ साथ पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स ने इस देश को बैटल ग्राउंड में बदल दिया। सिविल वॉर ने 4 मिलियन से अधिक लोगों को डिस्प्लेस्ड कर दिया, जिनमें से कई नेबरिंग कंट्रीज में शरण लेने को मजबूर हो गए। साउथ सुडान सीवियर फूड शॉर्टेजेस का सामना कर रहा है और वायलेंस लगातार लोगों की जान ले रही है। ऑनगोइंग सिविल कॉन्फ्लिक्ट के कारण साउथ सुडान विजिटर्स के लिए हाईली अनसेफ है। पीस एग्रीमेंट्स के बावजूद देश के वेरियस पार्ट्स में वायलेंस इरप्ट होती रहती है। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बेहद डायर बनी हुई है, जहां फूड, वाटर और मेडिकल सर्विसेज तक पहुंच लिमिटेड है। नंबर 7, सोमालिया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है। डिकेड्स से चले आ रहे सिविल वॉर और अल शबाब जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के राइज ने सोमालिया को एक हाईली अनस्टेबल और डेंजरस नेशन बना दिया। सोमालिया की गवर्नमेंट का कंट्री के बड़े हिस्सों पर लिमिटेड कंट्रोल है, जबकि अल शबाब ने वास्ट रीजन्स पर कंट्रोल किया हुआ है। खासकर कैपिटल मोगादिशु में वायलेंट अटैक्स, बॉम्बिंग्स और किडनैपिंग्स आम हो गए हैं। सोमालिया के सिविलियंस प्रतिदिन टेररिस्ट ग्रुप्स और आर्म्ड मिलिशियाज से थ्रेट्स का सामना करते हैं। वायलेंस और ड्राउट के कारण कई लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, जिससे सर्वाइवल उनके लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन गया है। टूरिस्ट्स को सोमालिया में खासकर टेररिस्ट अटैक्स, किडनैपिंग्स और कोस्टल एरियाज में पायरेसी से हाई रिस्क है। सभी नॉन एसेंशियल ट्रैवल से स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। हालांकि सोमालिया की गवर्नमेंट को रीबिल्ड करने के एफर्ट्स किए गए हैं, लेकिन अल शबाब की प्रेजेंस देश को डेंजरस और अनस्टेबल बनाए रखती है। नंबर 6 पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जहां आर्म्ड ग्रुप्स ने देश को एक ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट में तबाह कर दिया, जिसने इसके सोसाइटी के लगभग हर हिस्से को डिस्टेबलाइज कर दिया है।
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वर्षों से वॉर की स्थिति में है, जहां वेरियस मिलिशियस रिसोर्सेज पर कंट्रोल के लिए लड़ रहे। मिलियंस लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और कई लोग कैंप्स में रहते हैं, जहां फूड और हेल्थ केयर की लिमिटेड एक्सेस है। वायलेंस और गवर्नमेंट अथॉरिटी की कमी ने देश के अधिकांश हिस्सों को एक डेंजरस लॉलेस जोन में बदल दिया है। चल रही वायलेंस के कारण सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक टूरिस्ट्स के लिए कोई जगह नहीं है। पीस टॉक्स का प्रयास किया गया है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जारी है और आर्म्ड ग्रुप्स अभी भी देश के सिग्निफिकेंट पार्ट्स पर कंट्रोल रखते हैं। नंबर 5, इराक, एक ऐसा देश जिसने दशकों से वॉर, सेक्टेरियन वायलेंस और आइसिस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के उदय का सामना किया है। आइसिस की डिफीट के बावजूद इराक में इंसर्जेंट ग्रुप्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सेक्टेरियन टेंशंस के चलते वायलेंस का खतरा बना हुआ है। बॉम्बिंग्स, शूटिंग्स और किडनैपिंग्स जैसी घटनाएं आम हैं। इराक के सिविलियंस ने वर्षों तक सफरिंग झेली है। कई फैमिलीज वॉर के कारण डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। हालांकि कुछ एरियाज अपेक्षाकृत सेफ हैं, लेकिन वायलेंस का थ्रेट हमेशा बना रहता है। इराक की ट्रैवल को हाईली डेंजरस माना जाता है और अधिकांश गवर्नमेंट्स टेररिज्म और वायलेंस के रिस्क के कारण वहां यात्रा करने की सलाह नहीं देती है। हालांकि इराक रिबिल्डिंग की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन इसे अभी भी इंसर्जेंट अटैक्स और गहरे पॉलिटिकल डिविजन्स का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 4, येमेन, जहां एक डेवस्टेटिंग सिविल वॉर ने देश को बुरी तरह से डिवाइडेड कर दिया है, जिससे यह दुनिया के सबसे गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक बन गया है। येमेन हूथी रेबल्स और सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है। इस वॉर ने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन मचाई है, जिसमें लगातार एयर स्ट्राइक्स, बॉम्बिंग्स और वायलेंट क्लैशेस शामिल हैं। येमेन का वॉर लाखों लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड की सख्त जरूरत में छोड़ गया है। स्टारवेशन, डिजीज आउटब्रेक्स और मेडिकल केयर की कमी ने हालात को अत्यधिक गंभीर बना दिया है। एक्टिव वॉर के कारण येमेन विदेशियों के लिए बेहद डेंजरस है। येमेन की ट्रैवल की कड़ी हिदायत दी जाती है और कई कंट्रीज ने ट्रैवल बैन्स लगाए हुए हैं। पीस टॉक्स के प्रयासों में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और वॉर जारी है, जिसका कोई क्लियर एंड नजर नहीं आ रहा। नंबर 3, सीरिया। सीरिया में गवर्नमेंट फोर्सेस, रेबल ग्रुप्स और आईएसएस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच युद्ध ने देश को तबाह कर दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण बॉम्बिंग, केमिकल अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, जिसने देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सीरिया में इस कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम स्वरूप भयानक वायलेंस हुई है, जिसमें बॉम्बिंग, एयर स्ट्राइक्स और केमिकल अटैक्स शामिल हैं, जिनमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं। देश विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइडेड है, जिनमें से कुछ गवर्नमेंट, कुछ रेबल ग्रुप्स और कुछ आइसिस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में है, जिससे लगातार क्लैशेस और फाइट्स होती रहती हैं। लाखों सीरियन लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, कुछ अन्य देशों में शरण ले चुके हैं या सीरिया के भीतर ही रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और वाटर सप्लाई जैसी बेसिक फैसिलिटीज नष्ट हो चुकी हैं, जिससे नागरिकों को एसेंशियल सर्विसेज से वंचित कर दिया गया है। इस वॉर में 500,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई अन्य घायल या मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं। सीरिया टूरिस्ट्स के लिए बेहद डेंजरस है और वहां यात्रा करने से सख्त मना किया जाता है। कई क्षेत्रों में किडनैपिंग, बॉम्बिंग और वायलेंट क्लैशेस का हाई रिस्क है, जो इसे दुनिया के सबसे अनसेफ प्लेसेस में से एक बनाता है। नंबर 2, अफगानिस्तान, एक ऐसा देश जो दशकों से कॉन्फ्लिक्ट और वॉर का सामना कर रहा है। 2021 में यूएस फोर्सेस की विथड्रॉल और उसके बाद तालिबान के टेकओवर के बाद अफगानिस्तान तेजी से अनस्टेबल हो गया है। तालिबान के वापस पावर में आने के बाद देश भर में वायलेंस, परसिक्यूशन और इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। हालांकि लार्ज स्केल वॉरफेयर कम हुआ है, लेकिन बॉम्बिंग्स, टेररिस्ट अटैक्स और मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच क्लैशेस अभी भी एक सिग्निफिकेंट खतरा बनी हुई हैं। सिविलियंस, खासकर विमेन और माइनॉरिटी ग्रुप्स, तालिबान रिजीम के तहत सीवियर रिस्ट्रिक्शंस का सामना कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस की कई रिपोर्ट्स आई हैं, जिससे कई अफगान्स परसिक्यूशन या वायलेंस से बचने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान फॉरेन विजिटर्स के लिए हाईली अनसेफ है। किडनैपिंग, वायलेंस और टेररिस्ट अटैक्स का रिस्क बेहद हाई है और कई गवर्नमेंट्स ने कंट्री में एंट्री के खिलाफ स्ट्रिक्ट ट्रैवल वार्निंग्स जारी की है। हालांकि तालिबान ने कंट्रोल ले लिया है, लेकिन कंट्री को इमेंस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इकोनॉमिक कोलैप्स, इंटरनेशनल सैंक्शंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शामिल है।
जिसमें लाखों लोग फूड और एड की जरूरत में हैं। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया को सबसे डेंजरस देशों में से एक माना जाता है क्योंकि यह एक तानाशाही शासन के अधीन है और इसके लीडर किम जोंग उन के सत्तावादी शासन ने देश को बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग कर दिया है। यहां मानवाधिकारों का भारी उल्लंघन होता है, जिसमें नागरिकों पर कठोर रिस्ट्रिक्शंस, स्वतंत्रता की कमी और सख्त सेंसरशिप शामिल है। उत्तर कोरिया के परमाणु वेपन्स प्रोग्राम ने वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है और जनता भूखमरी, गरीबी और बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस और आक्रामक सैन्य नीति के कारण यह देश दुनिया भर में अस्थिरता का स्रोत बना हुआ है।